हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों 1861 के भारत परिषद अधिनियम को लेकर हुई थी। और आज की दोस्तों जो क्लास शुरू करेंगे वो दोस्तों 1892 के भारत परिषद अधिनियम को लेकर होगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों लाया गया। दोस्तों, आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी अधिनियम आए हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों, इससे पहले जितने भी अधिनियम आए हुए हैं उन सभी अधिनियमों के माध्यम से भारत को सबसे पहली बार भारतीय सेवा और अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बढ़ने का मौका मिला। ठीक, इससे पहले के कुछ जो अधिनियम थे इसमें भारत को सार्वजनिक सेवा यानी सरकारी सेवा और अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ने का मौका मिला। तो जिस कारण से भारतीयों में राष्ट्रीयता और राजनीतिक की भावना जागृत हुई। और दोस्तों, जब 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस स्थापना के समय भी भारतीयों में दोस्तों जो राष्ट्रीयता और राजनीतिक की जो भावना थी जागृत हुई। ठीक, इस राष्ट्रीयता और राजनीतिक की भावना को विचार करने के लिए अंग्रेजों ने दोस्तों 1892 में भारत परिषद अधिनियम लाया। और इसमें कुछ दोस्तों पॉइंट मुख्य थे, ठीक, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्यों लाया गया, मतलब क्या है इसका दोस्तों। इससे पहले जितने भी अधिनियम आए, ठीक है ना दोस्तों, उन अधिनियम में लगभग भारतीयों को सार्वजनिक सेवा मतलब सरकारी सेवा और अर्थव्यवस्था में बढ़ने का प्रयास मिला। ठीक, जिसके साथ साथ भारतीयों में राष्ट्रीयता और राजनीतिक की भावना पैदा हुई। और आगे चलकर दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिस कारण से भारतीयों में राजनीतिक की भावना और राष्ट्रीयता की भावना और भी जागृत हुई। आगे आपने देखा होगा, ठीक है ना दोस्तों, आगे बंगाल विभाजन होता है, कैसे कैसे ये लोग सब करते हैं। ठीक, इसके बाद इससे पहले कांग्रेस से के स्थापना से पूर्व कुछ स्थापनाएं होती जैसे पूना सार्वजनिक सभा। ठीक, तो इन सभी स्थापनाओं का उद्देश्य ये था कि भारतीयों में जो राष्ट्रीयता की भावना और राजनीतिक भावना जागृत हो गई है, इस भावना पर विचार करने के लिए, ठीक है ना, इस भावना पर विचार करने के लिए अंग्रेज फिर से दोस्तों एक अधिनियम लाते हैं, जिस अधिनियम का नाम था भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। और दोस्तों इस अधिनियम में क्या क्या बातें हुई थी उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। और इसमें क्या क्या बात हुई थी दोस्तों। इसमें पहला जो पॉइंट है, इसके द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ये दोस्तों जो 1892 का अधिनियम आया, इसमें कहा यह गया क्या कि विधान परिषद के कार्यों में हम वृद्धि करेंगे। ठीक, यानी कि विधान परिषद जो है दोस्तों इसके कार्यों में वृद्धि की गई। और वृद्धि क्या की गई, इस बिंदु को देखना, क्या वृद्धि की गई, वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करना। देखा दोस्तों, वर्डिंग देखना, बजट पर बहस करने। ठीक, एक ये वृद्धि यानी बजट पर बहस करने की क्या स्वीकृति मिल गई। और साथ ही साथ दोस्तों कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है दोस्तों, जो आपकी विधान परिषद है इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई। क्या वृद्धि हुई, पहली बार दोस्तों बजट पर बहस करना, यानी बजट पर बहस कर सकते थे। इसके बाद कार्यपालिका दोस्तों है, वहां में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या अधिकृत किया गया। क्लियर दोस्तों ये पॉइंट, ये इसका मतलब है क्या, इसके द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। पहला दोस्तों ये आपका पॉइंट है 1892 का भारत परिषद अधिनियम में। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक,
दूसरा दोस्तों पॉइंट की बात करें तो केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। जो दोस्तों केंद्रीय और प्रांतीय परिषद थी, इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को क्या बढ़ा दिया गया। जिसमें से दोस्तों जो केंद्रीय परिषद थी, इस केंद्रीय परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या दोस्तों 10 और अधिकतम कितनी हो सकती थी 16। इसके बाद दोस्तों मद्रास और मुंबई में भी कितनी की गई 20 और उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये संख्या 15 निर्धारित की गई। ठीक, साथ साथ इन्हीं बिंदुओं में तो केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, जिसमें से केंद्रीय परिषद में न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम 16 हो सकती थी। और उत्तर प्रदेश यानी प्रांतीय परिषद में दोस्तों उत्तर प्रदेश में संख्या 15 निर्धारित की गई। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि 15 निर्धारित की गई। प्रांत केंद्रीय परिषद थी जो दोस्तों केंद्र की परिषद है, वहां पर ये दोस्तों न्यूनतम यानी कितने 10 लोग हो सकते थे और अधिकतम 16, इससे ज्यादा नहीं ये संख्या। प्रांतीय परिषदों में दोस्तों बात करें, मतलब प्रांतीय परिषद यानी यूपी में अगर बात करें, ठीक है ना, प्रांत मतलब दोस्तों स्टेट, यानी यूपी में यह संख्या कितनी 15 की गई। क्लियर दोस्तों, 15 की गई। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, इन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर, प्रांतीय मतलब राज्य यानी स्टेट में दोस्तों, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर, जिला परिषद, अब ये गवर्नर क्या काम करेगा, इनकी अनुमति से लेकर गवर्नर, जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। ठीक है ना दोस्तों, यानी प्रांतीय परिषदों में गवर्नर को यह अधिकार दिया गया, क्या, प्रांतीय मतलब स्टेट मतलब राज्य, तो प्रांत की परिषद में गवर्नर जनरल को दोस्तों ये अधिकार दिया गया कि वह, ठीक, जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ व जमींदार आदि के सिफारिश पर, ठीक, गैर सरकारी सदस्यों को क्या नामांकित कर सकता था। ये दोस्तों आपका पॉइंट है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। यानी प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर, ये गवर्नर को हक दिया गया, गवर्नर की जिम्मेदारी है वो जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ और जमींदार आदि के सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। गैर सरकारी सदस्य मतलब जो सरकारी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ठीक, ये आपके कुछ पॉइंट थे, एक बार फिर देख लेते हैं। इसके द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर, ठीक है ना, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर, क्या वृद्धि हुई, उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। यानी कि विधान परिषद में के कार्यों में वृद्धि की गई और कहा गया अब आप लोग बजट पर बहस कर सकते हो और कार्यपालिका जो भी प्रश्न पूछेगी अब आप उनके उत्तर भी दे सकते हो। ये प्रावधान दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 में किया गया। इसके बाद दूसरा दोस्तों पॉइंट है, केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय परिषद में दोस्तों न्यूनतम 10 और अधिकतम कितनी 16 हो सकती थी। प्रांतीय परिषद में दोस्तों बात करें, वो भी खास तौर अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर दोस्तों 15 कर दी गई थी, 15। इसके बाद दोस्तों ये प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर, यानी दोस्तों जो स्टेट यानी राज्य थे उनकी विधान परिषदों में गवर्नर को यह अधिकार दिया गया, क्या, कि जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ, जमींदार आदि के सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को दोस्तों ये नामांकित कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों 1892 का भारत परिषद अधिनियम था। दोस्तों आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया, 1813 का चार्टर एक्ट देखा, 1833 का
1858 का, 1861 का, और अब दोस्तों आज की जो क्लास हुई थी ये दोस्तों आपकी है 1892 का भारत पर्सन अधिनियम। ठीक, तो ये दोस्तों कुछ है पॉइंट आपके बहुत अच्छे से। तो दोस्तों आप लोग इनको बहुत अच्छे से नोट करते रहना और अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जो भी है सब कुछ दोस्तों यहीं से आपके एग्जाम में आना है। ठीक है ना। कुछ एक दो दोस्तों अब और आपके अधिनियम बचे हुए हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, और दोस्तों ये जो पॉलिटी का जो मैंने चैप्टर उठाया हुआ था बहुत बड़ा पॉलिटी का, और ये पूरा हो जाएगा दोस्तों आपको। ठीक है ना, पूरा चैप्टर आपका पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से आपको करा दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों मैंने एक चीज़ और कही थी कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आगे की क्लास इस पॉलिटी के बाद और भी बेहतरीन शुरू होगी और आपको आनंद आ जाएगा। ज़बरदस्त क्लास शुरू होने वाली है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी, और हर एक बिंदु, हर एक क्षेत्र इंडियन ज्योग्राफी में प्री से मेंस तक सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक, अगर दोस्तों आप लोग और भी सब्जेक्ट की पहले कोई भी क्लास चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों कमेंट करिए, आपकी हर समस्या का समाधान मैं करने के लिए तुरंत तैयार रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।